हाँ भाई, कैसे हो सब लोग। वापस आ गया मैं। मतलब ठीक है, देख लो, आज तो है 25 जनवरी आज। और कल तो पेपर था मेरा 24th शिफ्ट 1। और क्या ही बोलूँगा, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, बहुत शॉकिंग पेपर था। तो तुम लोग का मैं देखा, मेरे साथ और भी तुम लोग कमेंट किए थे, अपना डेट सब दिए थे, मैं देखा था वो सब चीज़। बट यार मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग रह गया, क्योंकि जो मैं उम्मीद नहीं किया था वैसा पेपर था। अब क्या ही बोलूँगा मैं, कि इट वॉज, जानते ही होगे, 24 का शिफ्ट 1 था मेरा। भाई पूरा आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था मेरे लिए। मतलब मैं देखा, मतलब जो पहले के 3 दिन थे, 21, 22 और 23, मैं इनके पेपर्स देखा था। ठीक है, मैं मेमोरी बेस्ड ही सही, जो हमको एकदम नहीं लगता है कि ठीक रहता है। क्योंकि मेमोरी बेस्ड में भाई ऐसे ही बच्चा का हालत ख़राब, उसमें तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि हाँ बाबू बताओ, ये आया था वो आया था। भाई वैसा तो नहीं बता पाता है, कोई भी सही से नहीं बता पाता है। जितना भी मेमोरी बेस्ड होता है उसको थोड़ा सा वही कोचिंग वाले थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके अपने हिसाब से बना देते हैं। और हो सकता है एक दो सही बता रहे हो, तो मैं तो मिलाया भी नहीं उतना। मैं बोला फाइनल आंसर की आएगा ही, रिस्पॉन्स शीट आएगा ही, सब चीज़ आएगा ही, तो पहले से क्यों दिमाग लगाना है। मैं मिलाया ही नहीं वो सब। हालाँकि मैं इस वीडियो का मेन मोटिव वही है, मैं बताना चाह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और मैं 28 वालों के लिए कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा ही। क्योंकि यार 28 वालों के लिए तो मैं बहुत, मतलब इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहा था, अब तो फ्री हो गया हूँ थोड़ा सा। तो इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहा था, सब बोल रहे हैं 28 को तो एडवांस का मॉक भी होगा हम लोग का, सब चीज़ होगा। देखते हैं भाई, वैसे हमको भी लग रहा है कि 28 वाला पेपर बहुत टफ आएगा। बहुत तो नहीं, मतलब हाँ, अभी तक जितने आए हैं उससे थोड़ा लेवल बढ़ सकता है 28 वालों का। तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका 28 को पढ़ा है, सब डरे हुए हैं। मैं तो कल देख के आ गया। और दोस्त लोग को मैं बोला भी कि पूरा एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है। तो उस हिसाब का एकदम पेपर था मेरा, तो था भाई। मैं फिर कल पेपर दे के आया। मेरा सेंटर भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। मैं गया था पेपर देने, सुबह मैं 7 बजे ही निकला था, तो 7:30 अराउंड मैं पहुँच गया। और मेरा ईजिली आई वेंट थ्रू ऑल द प्रोसेसेस। और 8:30 तक मैं बैठ गया था अपने रूम में, अपने डेस्क पर मैं बैठ गया था। और टाइमर भी वहाँ पर ऑन हो गया था कि 30 मिनट्स में, तो जो होती है ना हार्ट बीट, एकदम बहुत हाई लेवल की हार्ट बीट चल रही थी। अ, इसके बाद तो कुछ नहीं भाई, पेपर चालू हुआ तो फिजिक्स आया, तो फिजिक्स खुलते ही ब्रिस्टर्स एंगल का सवाल आया। मैं एकदम कॉन्फिडेंस में बना दिया ब्रिस्टर्स एंगल का सवाल। क्योंकि वो वाला एक पीवाई में वैसा देखा था जिसमें वो डायरेक्टली हिंट देता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 है, तो डायरेक्टली ब्रिस्टर्स का ही सवाल था वो। और वेव ऑप्टिक्स से अगर मैं बोलूँगा तो वही एक सवाल था। अ, इसके बाद मैं बनाने लगा। फिर एक सवाल था वहाँ पर, पोटेंशियल का एक रिलेशन दे दिया था कुछ, तो मतलब एक्स के टर्म्स में कुछ एक्स क्यूब ऐसा कुछ टर्म में बताना था, चार्ज किया था। वो सब सवाल मैं छोड़ा, क्योंकि हमसे दिमाग नहीं लग रहा था भाई। शुरू शुरू में जब तक फ्लो में नहीं आते हैं ना, तब तक नहीं लगता है। और जैसे वैसे मैं पेपर देना चालू किया, तो जब 1 घंटा हो गया भाई, 1 आवर, भाई मैं देख रहा हूँ मेरे फिजिक्स में बस 14 सवाल बने हैं। और फिर थोड़ा सा अंदर से पैनिक मूड मेरा ऑन हो गया कि कहाँ मैं 20 सवाल बना देता था 1 घंटे में फिजिक्स का 2025 में, और कहाँ हमसे 14 सवाल बन रहे हैं। तो उस वक्त थोड़ा पैनिक हुआ, लेकिन फिर मैं थोड़ा शांत रहा। मैं बोला यार, बन इतने कम बन रहे हैं, मालूम भी है कि टफ आ रहा है पेपर, मेरा भी टफ ही होगा, मेरा क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर मैं शिफ्ट कर गया भाई। 1 घंटा हुआ नहीं, मेरा कितना वहाँ पर दिखा रहा था 130 मिनट्स। 130 मिनट्स बचे हुए थे मेरे पे। तो मैं शिफ्ट कर गया वहाँ से केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री में खोला तो मेरे पे भाई स्टेटमेंट के क्वेश्चंस यहाँ से चालू होते हैं भाई, स्टेटमेंट्स। ठीक है, और स्टेटमेंट्स असर्शन रीज़न जो था, ठीक है, आईओसी के सवाल थे, लेकिन हाँ, तुमको चेक करना पड़ेगा भाई। मतलब वो दो स्टेटमेंट ही दे रहा है ना, फिर भी वो सबका, मतलब मेरे वाले में तो चार चार कॉम्प्लेक्स दे दिया था लोग, 4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और चारों का हाइब्रिडाइजेशन भी मैच करवा लिया एक ही स्टेटमेंट में, और चारों का बीएमबी भी मैच करवा लिया एक ही स्टेटमेंट में। मतलब सोच लो भाई, तुम एक सवाल पे इतना समय लगा के, और चारों चेक करना ही पड़ता भाई, किसी एक का भी गलत होता तो वो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। तो चारों चेक करना पड़ेगा, तो वैसा था। और भाई लेंदी था पेपर। ठीक है, जो बोल रहा है ना कि लेंदी नहीं था भाई, वो तो महारत हासिल कर लिया है, मतलब मेंस में अपना। भाई उसका एडवांस तो निकल ही जाएगा। अगर बोल रहा है वो लेंदी नहीं लगा उसको, तो भाई लेंदी था पेपर। और मैं बोलूँगा टफर भी था एक तरफ से, क्योंकि ये लोग चैप्टर को जो फिजिकल के साथ मिक्स करके दे रहा था ना, मतलब कैसा कैसा सवाल था भाई। एक तो इलेक्ट्रो का सवाल था, वो मैं छोड़ दिया क्योंकि नहीं लगा भाई दिमाग हमसे, और मैं पढ़ भी नहीं आया। पैराग्राफ टाइप था भाई, पूरा पैराग्राफ टाइप बेस्ड हमको लग रहा था वो सब सवाल। और ऐसे ही करते करते मैं कुछ 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 कर करके भाई मैं 17 क्वेश्चन बनाया केमिस्ट्री में। इसमें मैं तुक्का नहीं मारा हूँ। ठीक है, मैं तुक्का नहीं मारा हूँ ज़्यादा। ज़्यादा क्या, मारा ही नहीं हूँ मैं एक तरह से। अगर गलत हुआ तो वो मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने के कारण ही गलत हो सकता है, वरना नहीं होगा। और इसके बाद भाई ये सब करते करते मेरे पास कितने मिनट बचे थे, आई थिंक 50 मिनट। भाई 50 मिनट बचे थे बस टाइमर पे। मैं और पैनिक करने लग गया, तो फिर मैं सोचा कि ठीक है भाई, 50 मिनट है, मैथ्स पे शिफ्ट होते हैं। और मेरे पता है, मेरे दिमाग के पीछे ये भी चल रहा था कि भाई फिजिक्स में भी मैं बस 14 ही बनाया हूँ, और इधर 17 बनाया हूँ, ऐसे तो मैं 30 सवाल भी नहीं बना पाऊंगा अगर मैथ्स भी टफ आ गई तो मैं किया भाई। फिर ये 50 मिनट थे, तो इसमें मैं फिर वही अपना स्ट्रैटेजी भाई, क्वेश्चंस को चुन चुन कर निकाला हूँ मैं। ठीक है, और फिर मैं बनाया 6 क्वेश्चन में बना दिया फिर, और 6 करेक्ट है। ठीक है, आंसर आ गया, सब में आंसर आया। एक में तो निकालना था, मतलब 2 वेक्टर्स बनाया हूँ, 2 3D बनाया हूँ, बन गए।
हालांकि लेंदी थे भाई, मतलब एक A4 शीट था ना, एक A4 शीट, तुम लोग मेरा देखे होगे मैं आंसर्स कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ से चालू करता हूँ, फिर यहाँ से चालू करता हूँ। तो भाई मेरा ये वाला पोर्शन पूरा लग गया और इसका आधा लग गया। तो सोच लो भाई इतने लंबे लंबे 3D के सवाल थे वो। और फिर मैं एक APGP बनाया और एक में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, मॉड्यूलस फंक्शन था वो, तो वो बनाया था। हालांकि मेरे पे समय बचता ना भाई, तो एक सीक्वेंस सीरीज और था जिसमें नीचे फैक्टोरियल्स पे चल रहे थे क्वेश्चन, उसका जनरल टर्म लगता है मैं शायद उसको बना लेता। और एक सर्कल का भी सवाल था, उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे और सेंट्रॉइड का लोकस बनाना था। भाई वैसे सवाल तो प्रैक्टिस किया था मैं, बस समय टाइम कंस्ट्रेंट के कारण नहीं कर पाया मैं, ठीक है, उतना नहीं कर पाया मैं। तो हुआ क्या ना कि मेरे पास यहाँ पर 50 मिनट थे और 50 मिनट का मैं कितना भाई, मेरे पे तब 15 मिनट बचे होंगे, 15 मिनट। और 15 मिनट बचते ही मेरा पता नहीं कौन सा कॉन्सेंस क्लिक किया एकदम कि चलो भाई अब जितना मैथ्स होना तो हो गया, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं देता हूँ इसको, और मैं फिजिक्स पे वापस शिफ्ट किया। और फिजिक्स में टू माई सरप्राइज जो सवाल मैं छोड़ा था, लाइक पहले तो एक मैं प्रिज्म वाला छोड़ा था, यहाँ पर n/2 का लेयर्स थे और यहाँ n का लेयर था, वैसा वाला एक सवाल था, वो वाला मैं बनाया। फिर एक V1 और V2 का रेशियो दिया हुआ था और R1 और R2 इक्वल था, वो वाला एक बनाया मैं, ठीक है। और ऐसे कर करके मैं 5 सवाल और बनाया फिजिक्स में, ठीक है, 5 सवाल और बनाया। और मैं और बना ही रहा था कि स्क्रीन पे मैसेज आ गया कि योर आंसर्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ऑटोमेटिक, कुछ सबमिट नहीं करना था, ऑटोमेटिक, और बस वैसे ही ख़त्म हो गया। तो फिर सेंटर का रिव्यू ऑप्शन आ गया ऊपर, तो सब में 1-1 भर के आ गया हूँ मैं। और क्या भाई, फिर कितना बनाया मैं, मतलब 19 बनाया फिजिक्स में, 17 बनाया केमिस्ट्री में। भाई मैं केमिस्ट्री रिव्यू तक नहीं कर पाया, मैं सोचा था इसको थोड़ा रिव्यू कर लूँगा, मैं रिव्यू तक नहीं कर पाया, हमको इतना लेंथी लगा है पेपर। और कितना 6 बनाया मैं मैथ्स में, तो ओवरऑल मैं 42 अटेम्प्ट करके आया हूँ। और 42 में अगर मेरा गलत हुआ भी, अगर गलत हुआ तो फिजिक्स से तो होने से रहा भाई, फिजिक्स में नहीं हो सकता है और मैथ्स में भी नहीं होगा। अगर गलत हुआ तो ये जो बीच में बैठे हुए हैं ना केमिस्ट्री, यही गलत कर सकते हैं। तुम लोग अगर मेरे एनालिसिस वीडियो भी देखे होगे तो मोस्टली मेरा गलत अगर निकलता था तो केमिस्ट्री में निकल जाता था। तो 42 में अटैम्प्ट किया हूँ, मतलब कितना बोल सकते हो भाई, 42 4 से कितना होता है, 168 होता है ना, इतना का तो मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ, इतना का मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ। फिर देखा मैं कि यार मैं 45 भी नहीं क्रॉस कर पाया, तो अंदर से भी एक अलग गिल्ट में जी रहा था मैं कि क्या होगा भाई मेरा अब, क्योंकि अच्छे से पढ़े थे भाई, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ उतना, पढ़ा मैं अच्छे से ही था। बट 42 अटैम्प्ट देखकर हमको लगा, लेकिन फिर मैं अपने मन को थोड़ा शांत किया कि नहीं भाई, सबके लिए टफ होगा, मेरे लिए ही नहीं होगा। तो मैं बाहर निकला भी, तो आया, मैं फिर घर आया, टीचर्स से बात किया मैं अपने, बोले कि नहीं ठीक है, क्योंकि मेरे भी बैच में और थे जो यही शिफ्ट में बैठे, तो वो लोग भी ऐसे ही अटैम्प्ट किए, मतलब कोई 35 के ऊपर अटैम्प्ट किया है, कोई 40 किया है, कोई 38 किया है, वैसे ही अटैम्प्ट किया है। और मेरे टीचर्स तो ये भी बोले कि कट ऑफ इस बार कम जाएगा ही, क्योंकि बहुत ट्विस्टेड पेपर्स आया, बहुत ट्विस्टेड, सारी शिफ्ट में ट्विस्टेड आया है एक्सेप्ट फॉर डे 1। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे टीचर्स बोले थे। कोई हमको अब कमेंट में आके ये मत बोलना भाई तुम क्या बोल रहे हैं, डे 1 का पेपर देख ले, हमको नहीं देखना है भाई, मेरा पेपर अकेले हमको ट्रॉमा दे चुका है। तो मेरे टीचर्स बोले थे, और स्पेसिफिकली तो वो लोग बोले थे कि अगर रेटिंग वाइज, अभी जैसे कल शाम को मैं गया था कोचिंग, तो हमको लोग बुलाए थे कि आ जाओ बातें करते हैं, मैं चला गया कि ठीक है सर आ जाते हैं। और हमको बोल रहे थे वो लोग कि कैसा रहा, क्या हुआ, मैं बताया यही सब हुआ सर। और फिर वो बोले कि अगर, मैं उनसे पूछा कि सर आप कैसा रेट करेंगे अभी जितने शिफ्ट्स आए हैं, तो बोले कि अगर टफनेस वाइज देखना है तो 23rd का शिफ्ट 2 बहुत टफ आया है, और उसके बाद अगर लेंथीनेस देखनी है तो 24th का शिफ्ट 1 आया है, और शिफ्ट 2, 24 का शिफ्ट 2 के बारे में तो अभी तक पता नहीं था। और सर उसके बाद बोले कि 22 का शिफ्ट 2 भी थोड़ा टफर साइड पे गया है। तो मैं पूछा सर डे 1, बोले डे वन में फिजिक्स आसान आ गई तो बच्चे लोग समय बचा ही लिए होंगे अपना, तो उसको उतना भी मैं टफ नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं इतना ही सुन के मैं बोला ठीक है सर, अब देखते कितना नंबर आएगा। और ऐसे ही भाई मेरा जेई का, तुम लोग तो देखे हो भाई हमको, मैं कितना 2-3 महीने नवंबर से ही चालू किया था ना, हाँ तुम लोग तो जान ही रहे हो। बाकी क्या होता है देखते हैं, और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोग का क्या उम्मीद है। बाकी मेरा तो उम्मीद टूट गया भाई, मैं पेपर देके निकला, मेरा उम्मीद टूट गया। हालांकि मैं तुम लोग को बताता हूँ, जैसे तो भाई मैं पेज वेस्ट नहीं करूँगा, इस तरफ लिखूँगा, हाँ जैसे मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले तो मैं 28 वालों के लिए बात करता हूँ कि भाई पैनिक तो छोड़ ही दो, क्योंकि पैनिक करके कुछ नहीं मिला, हमको भी कुछ हासिल नहीं हुआ पैनिक करके। तुम लोग के लिए मैं सबसे बेस्ट चीज़ बोलूँगा कि तुम लोग एक्सपेक्ट करो कि तुम लोग के साथ सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाला है। और ये सब बोलने की बात है कि एडवांस का पेपर आएगा नहीं आएगा, भाई जिस हिसाब का एनटीए पेपर बनाया है देख के ही पता चल रहा है भाई, वो सारा ही शिफ्ट को टफ बनाया है, देख के ही लग रहा है। तो तुम लोग कभी वैसा ही आएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर हो जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे हो जाए, बट पेपर टफ ही आएगा, ये तो लग ही रहा है। और तुम लोग कम बनाना, ज़्यादा मत बनाना, कम बनाना, लेकिन सही बनाने का कोशिश करना, क्योंकि ऑटोमेटिक है भाई, तुम अगर 60 सवाल वहाँ बना रहे हो, उसमें से 20 में तुम तुक्का ही मारे हो, तो एट दी एंड तो भाई तुम 40 में श्योरिटी अपना दिया हो ना, और 20 का तुमको अलग गम हो जाएगा अगर 20 गलत हो गए तो 40 बनाओ और 40 सही करो, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा धीरे धीरे चलना और आराम से पेपर बनाना, अपना हैंडल करना। बाकी एडमिट कार्ड्स तो आ गया शायद से, बताना मुझे तुम लोग का 28 का कौन सा शिफ्ट है, शिफ्ट 1 है कि शिफ्ट 2 है। इसके अलावा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मतलब ठीक है भाई, अगर मेरी फिजिकल थोड़ी और स्ट्रांग होती, थोड़ी और, तो शायद मैं वहाँ पर और सवाल बना पाता, लेकिन अब हटाओ, पहला अटैम्प्ट था, हो गया, मार्क्स ही बताएगा कि
कैसा रहा कैसा नहीं रहा। और अब तो अप्रैल के लिए मैं अप्रैल के लिए भी तैयारी करूँगा और साथ साथ एडवांस के लिए भी करूँगा कि देखते हैं। और 28 वाला भाई 28 वालों का ही मेजर है। तुम लोग एक काम करना, तुम लोग ना पहले तो ये सबसे इजी वाला ही सवाल करना। लाइक मेरे साथ क्या हुआ था फिजिक्स में कि मैं लाइन से सवाल बनाते गया, हमसे बनते गया, मैं बनाते गया, नहीं बना मैं छोड़ दिया। तो वही तुम लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करना। और केमिस्ट्री में भी वही करना, बन रहा है बनाओ, नहीं बन रहा है छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि बाद में आके वो बन जाएगा। लाइक मेरे साथ भी बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ ना कि मैं अंत के 15 मिनट में 5 सवाल बना दिया फिजिक्स के, क्योंकि दिमाग मेरे उस फ्लो में आ गया था, तो मैं बना दिया वो सब सवाल। और तुम लोग का भी फ्लो में आ जाएगा ना दिमाग, तो तुम लोग बीच में भी शिफ्ट कर जाओगे ना, तो बन जाएगा वो सब सवाल जो तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिया होगे। तो वैसे करना और उससे तुम लोग को बेनिफिट रहेगा भाई, ठीक है। उससे टाइम भी मैनेज हो जाएगा और हो सकता है तुम लोग मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकाल लो। लाइक हमको मिलता ना 15-20 मिनट भी मिलता ना, मैं 2-3 सवाल और मैथ्स में बना सकता था कि बन जाता हमसे। अगर 15-20 मिनट और हमको दे देता वो लोग तो चांसेस था कि बन जाता। हालांकि एक डिफरेंशियल का सवाल था भाई, वो भी बनने लायक सवाल था, वो भी मैं छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि समय ही नहीं था ना, तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। और फिर मैथ्स के सवाल में कंफर्म भी नहीं रहता है, तुम अंत तक पहुँच गए और तुमको मतलब हुआ ही नहीं है, आंसर तक आ ही नहीं पाए तुम। मेरे साथ हुआ ये, मतलब पहला ही मैथ्स का सवाल मेरा 3D का निकला था, तो एक जगह स्क्वायरिंग में मैं गलती कर दिया। तो स्क्वायरिंग में स्क्वायर मतलब खोलने में, जब स्क्वायर में खोला तो उसमें मैं गलत खोला था, तो आधा रास्ता से काट के वापस से बनाना पड़ गया हमको। तो उसमें भी और लेंदी आ रहे हैं भाई पेपर्स। और मैं ये बोल दे रहा हूँ कि अपनी एक्यूरेसी बना के रखना, क्योंकि अगर तुम फिजिक्स तो कैलकुलेटिव है, फिजिक्स माना मैं, मतलब मेरे में तो सवाल आया था एक, मतलब एक पुली मास सिस्टम था, तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर एक मास था, यहाँ पर एक मास था, और ये कितना था, ये था आई थिंक 0.4 kg, और यहाँ पर एक मास था जो कि था 0.35 kg, ठीक है। ऐसे था, मतलब वो 350 ग्राम और 400 ग्राम करके दिया था। और इसका इनर्शिया पूछा था भाई, इसका इनर्शिया, तो वो तुम बनाओगे ना, और वो भी इनर्शिया इसका मतलब ऐसे निकाल सकते हो तुम, बट वो पूछा था 81 सेंटीमीटर नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, इतने सेकंड में डिस्प्लेस कर जाएगा, फिर इनर्शिया निकालो। मतलब पहले तो तुम एक्सेलरेशन निकाले, फिर उसका एस इज इक्वल टू यू टी तो चलो जीरो बन गया, हाफ ए स्क्वायर लगाए, फिर इनर्शिया लगाए। और भाई वो जो इक्वेशन बना था ना, वो देख के लग ही नहीं रहा है कि इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा एक भी ऑप्शन से मैच करेगा। लेकिन ठीक है, वो मैच कर गया। और बहुत कैलकुलेटिव पेपर है, फिजिक्स का लेंदी है, कैलकुलेटिव पेपर है, फॉर्मूला वही लग रहा है, बट वैल्यूज वो लोग ऐसा दिया है ना कि कैलकुलेटिव बन जा रहा है पेपर। तो पहले कितना अच्छा साफ सुथरा वैल्यू देता था, अभी उतना अच्छा वैल्यू नहीं दे रहा है, और थोड़ा कंसेप्चुअली कैलकुलेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो उसमें टाइम मैनेज करना अपना। और केमिस्ट्री में तो अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, हालांकि कुछ बोला नहीं जा सकता, मेरे में तो फिजिकल का ही वेटेज इतना ज़्यादा था ना। और वो लोग एंटी अपना ये भी बोल देगा कि नहीं भाई फिजिकल का वेटेज ज़्यादा नहीं था, फिजिकल और ऑर्गेनिक को मिक्स करके दे दिया, तो हम लोग उस क्वेश्चन को ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बोलते हैं, फिजिकल का नहीं बोलते। वो लोग ऐसे भी एक्सक्यूज दे सकते हैं भाई, तो भरोसा नहीं है। हालांकि अगर तुम लोग के पेपर में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता है भाई, पहले उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिजिकल का तुम बोल नहीं सकते हो। मैं बनाया भी था फिजिकल का, उसमें पता है कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड था भाई, मेरा आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। मैं उसको 2 बार बनाया हूँ और मेरा दोनों बार आंसर मैच नहीं किया, क्योंकि वो सवाल ठीक था भाई, उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटेलाइज्ड अनकैटेलाइज्ड की दी हुई थी भाई। वही करना था, के इज इक्वल टू आरएनएस इक्वेशन लिख के सॉल्व करना था। मैं किया, मैं घर में आके पता है, मैं घर में भी आके वही सेम चीज़ लगाया और मेरा वही आंसर आ रहा था जो मेरा एग्जाम में आ रहा था। तो हमको लगता है भाई वो क्वेश्चन ही गलत है, बाकी आंसर किया आएगा तो देखेंगे। और 28 वालों को तो यही टिप्स है भाई कि तुम लोग कम बनाना, सही बनाना, और ऐसा मत सोच के चल जाना कि टफ ही आएगा। वैसे आना तो टफ ही चाहिए, बट फिर भी अब तुम लोग पेपर दोगे ना भाई, तो तुम लोग को अपने स्ट्रैटेजी वहाँ पर खुद इंप्रोवाइज करना पड़ जाएगा पेपर को देखकर। मैं तो सोच के गया था कि भाई एनी हाउ 45 अबव तो बनाऊंगा ही, चाहे कैसा भी पेपर रहेगा, बट कैसा भी पेपर आ गया और मैं 42 ही बना पाया, 45 का बेंचमार्क भी मैं क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। तो दैट इज़ वॉट, तुम लोग अच्छे से देना। और हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ भाई, मैं कुछ दिन एक्टिवेट किया हो गया, मेरे 9 सब्सक्राइबर चले गए भाई देख लो भाई, मेरा पूरा ग्राफ नीचे गिर गया है। आखिरी में 25 दिसंबर को डाला था। चलो देखते हैं इस वीडियो में अब कितने व्यूज़ आएंगे और ये ग्राफ यहाँ से थोड़ा ऊपर भी उठेगा कि नहीं। और पता नहीं भाई ये कौन सब्सक्राइबर थे चलो जो भी है, मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को भी। तो तुम लोग देख लो और तुम लोग मुझे बताना कि क्या करना है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो जाएगी कि एडवांस और अप्रैल के लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ। तो तुम लोग स्टे ट्यून्ड रहना, बाकी सब्सक्राइब टू द चैनल मन करे तो। और मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।